everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss the summary of the chapter How the Camel Got His Hump. Already we have seen its explanation, तो हमें पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बट येस इमेजिनेटिव स्टोरी है बिकॉज ऐसा कुछ भी रियल में नहीं हुआ होगा फॉर श्योर. बट यहाँ पर जो ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग, ही हैज़ ट्राइड टू फॉर्म अ स्टोरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो हमें कन्वे करती है. क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो कैमल है उसका ये जो उठा हुआ पफ्ड सब पार्ट होता है, लाइक हिज बैक इज लाइक अ लिटिल लम्प्ड वे, तो वो जो है वो कैसे बना, यानी ये जो हम्प है वो कैसे आया, उसके बारे में एक बहुत ही शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल बट येट इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर्म की गई है. नाउ दिस स्टोरी इज अब्रिज्ड फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत सी बड़ी स्टोरी में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लेकर शॉर्ट कर दिया जाए किसी स्टोरी को, दैट इज अब्रिज्ड पार्ट. क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जब वर्ल्ड बिगैन हुआ था, जब एनिमल्स ने ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना स्टार्ट किया था, उस वक्त सारे एनिमल्स जो हैं वो सारी ड्यूटीज करते थे जो भी उनको दी जाती थी. बट येस यहाँ पे एक एनिमल था जो कि बहुत लेजी है, बहुत ज़्यादा आलसी है, और उससे कोई भी काम करने को कहा जाता था तो ही यूज टू जस्ट से वन वर्ड एंड दैट इज हम्प. यानी कि इधर पे एच आप इंक्लूड कर दो, ऐसा एक वर्ड जो है वो बार बार यही बोलता था. कौन? कैमल. कैसे? अब ये हम बोलते बोलते एक दिन बिकॉज ऑफ द जिनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, उन्होंने क्या किया, इसकी बैक को बहुत पफ्ड वे में फॉर्म करा दिया और उसी को कहा जाता है हम्प, जिसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. क्लियर? तो ये हम्प जो है वो कैसे फॉर्म हुआ इन दिस कैमल, उसी के बारे में स्टोरी है. ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं बट येस लेट्स रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन. अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा देन डेफिनेटली दैट फैक्ट और कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर इन दिस वीडियो. डन? ऑल राइट. So How the Camel Got His Hump is an imaginary story written by Rudyard Kipling. So definitely it's not a true story because आपसे question भी पूछा गया था in NCERT I guess कि what do you think, it's a fictional story or a real story. So definitely it is an imaginative story. It is a story about a lazy camel that would not work and simply said hump whenever every time he was asked to work. So anyone would say anything to this camel related to the work, यानी कि तुम्हें कुछ काम करना है या ये काम कर दो. जैसे कोई एनिमल आ रहा है, जैसे आगे भी हम देखेंगे कि कोई भी एनिमल आके बोलता था कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं तो तुम भी ये काम करो, एंड ही वुड जस्ट से वन वर्ड, और वो क्या था? हम्प. क्लियर? अब ये कैमल को शायद नहीं पता हो हम्प का मतलब क्या है, या फिर वो ऐसे ही बोलता था, वो हमें नहीं पता. बट जनरली हम हम्प को एज एन एक्सक्लेमेशन भी यूज करते हैं जब हमें कुछ ऐसा बताना होता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सम वर्क या हमें डिनाई करना हो, तब ऐसा एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है. बट यहाँ इन द स्टोरी वी डोंट नो कैमल को इसका मतलब पता था कि नहीं, बट ही सिंपली यूज टू से दिस वर्ड दैट इज हम्प. Now the story is about the time when the world was new and the animals were just beginning to work for man. तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था. जहाँ हम क्या देखने वाले हैं वो एक आउटलाइन हमने देख ली, बट एग्जैक्टली इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, ये स्टोरी उस वक्त की है जब वर्ल्ड जस्ट बिगैन, जब दुनिया सिर्फ बनी ही थी और उस वक्त एनिमल्स जस्ट बिगैन टू वर्क फॉर मैन, और तभी ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना स्टार्ट किया था. किसने? एनिमल्स ने. There was a camel which lived in the middle of a howling desert as he did not want to work. और एक कैमल था, ऊंट था, जो कि एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में ऑब्वियसली वहीं पाए जाते हैं कैमल्स, और एक हाउलिंग डेजर्ट यानी एक बहुत ही सुनसान से डेजर्ट में ये रहता था. क्यों? क्योंकि उसको कोई काम नहीं करना था. तो ये जस्ट सिंपली ऑप्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट जस्ट टू ईट देयर, जस्ट टू ड्रिंक वाटर, जस्ट टू लाई एंड टेक रेस्ट, दैट्स इट. उसको कभी कोई काम नहीं करना था. ही वॉज वेरी लेजी फेलो. He ate sticks and thorns and prickles. If anybody spoke to him, he always replied hump and nothing else. And he used to just eat things. वो sticks खाता था, वो कांटे खाता था, thorns खाता था, prickles खाता था. But yes, उसको कभी भी कोई कुछ भी बोलता था, whether it is work related या कोई भी question करता था कोई भी, तो वो सिर्फ एक word utter करता था. That used to be the word hump. Then one Monday morning, अब यहाँ से बिगिन होती है स्टोरी कि कैसे एनिमल्स यूज टू कम टू हिम और फिर हम उससे काम वाम करने के लिए बोलते थे, बट ही नेवर यूज टू डू इट. तो यहाँ से ये स्टोरी बिगिन होती है. दैट इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे. क्लियर? सो इट वॉज मंडे मॉर्निंग एंड अ हॉर्स केम टू द कैमल विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड टोल्ड हिम टू कम आउट. अब फर्स्ट जो एनिमल आता है वो है हॉर्स, जिसकी पीठ पे एक सैडल, एक लेदर की जो सीट बनी होती है जिसपे बैठ के वी लाइक डू हॉर्स राइडिंग, वो सैडल बंधा हुआ था. सॉर्ट ऑफ मे बी वो ट्रांसपोर्ट करता होगा चीज़ें जो है अपने उस लेदर सीट पे रखकर, या फिर राइड कराता होगा. ठीक है? तो वो क्या करता है, यहाँ कैमल के पास आता है ऑन मंडे मॉर्निंग और उससे बोलता है जस्ट कम आउट एंड
ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ देम, यानी कि जैसे बाकी के हॉर्सेस हैं वो बोलते हैं हमारी तरह यू शुड ऑल्सो राइड, यू शुड ऑल्सो ट्रॉट, क्लियर। तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए जैसे काम करता था, यूज टू राइड मे बी फॉर द ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, सो ही हैज द सेम थिंग टू बी डन बाय द कैमल बिकॉज ही वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो वो भी एज अ एनिमल काम कर रहा था, अपनी ड्यूटी जो है वो फुलफिल कर रहा था, सो ही ऑल्सो वांटेड कि कैमल भी भाई बाकी एनिमल्स की तरह अपना काम करे, सो ही जस्ट केम एंड आस्क्ड द कैमल टू कम आउट एंड ट्रॉट लाइक देम। On this, the camel said word humph, and the horse went away and told the man. तो भाई कैमल का तो एक ही बिल्कुल आदत थी, हैबिट थी, वो सिर्फ एक वर्ड बोलता था, वो था हम्फ। अब ये सुना हॉर्स ने तो वापस चला गया, बिकॉज वो समझ गया भाई इसको काम वाम कुछ नहीं करना है, और वो चला गया सीधे मैन यानी ह्यूमन बींग के पास कि भाई देख लो कैमल कुछ काम नहीं कर रहा है। Then a dog went to the camel with a stick in his mouth and told the camel to come and fetch and carry like the rest of them. Next animal कौन आते हैं? पहले हॉर्स गए, भाई उसको भी हम बोला, वो चले गए। सेकेंडली आता है एक डॉग जिसके माउथ में है कुछ स्टिक, एंड ही आस्क्ड द कैमल टू कम आउट, भाई बाहर आओ और क्या काम करो, हमारी तरह कैच करो, कम फेच एंड कैरी, यानी कि आओ कोई चीजें उठाकर उसको कैरी यानी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे डॉग्स। लाइक उसके मुंह में स्टिक है तो मे बी वो स्टिक वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हो। सो ही आस्क्ड द कैमल आल्सो टू डू द सेम थिंग, बट व्हाट डिड द कैमल डू? ही सेड टू दिस हम्फ एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो उसने सिर्फ एक वर्ड बोला हम्फ अगेन, जैसे उसने हॉर्स को बोला था। अब ये सुन के डॉग जस्ट वेंट अवे फ्रॉम देयर, और उसने भी मैन को जाके कंप्लेन की, एंड ही टोल्ड द पर्टिकुलर पर्सन कि भाई देख लो कैमल काम नहीं कर रहा है। Then the ox went to the camel with a yoke on his neck and told him to come and plow like the rest of them. And to this humph said the camel, and the ox went away and told the man. Third animal was the ox. वो जाता है कैमल के पास, और ऑक्स के गले में क्या है? योक है, यानी कि जो वुडन का एक बना होता है लकड़ी का, उससे क्या करते हैं इनको फील्ड प्लो करने में हेल्प होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक भारी सा सामान जो है वो पीछे लगा देते हैं उस लकड़ी के पार्ट से, योक से, एंड देन दे जस्ट मूव, वो ड्रैग करते हैं और इससे फील्ड की प्लोइंग होती है। सो ही ऑल्सो केम, और उसने कैमल को बोला सेम चीज कि भाई आ जाओ, लाइक आस जस्ट कम एंड प्लो द फील्ड, बट येस कैमल सेड जस्ट वन थिंग, और वो था वर्ड हम्फ। ये सुन के ऑक्स ऑल्सो वेंट अवे, वो भी चला जाता है और जाके कंप्लेन किससे करता है? मैन से। Now at the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and told the three that. अब मैन जो है ऑब्वियसली ये तीनों कंप्लेन करते हैं, ही मस्ट हैव आस्क्ड कैमल, या फिर कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो वो फाइनली जैसे ही दिन खत्म होता है इन तीनों को बुलाते हैं, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को, और उनसे क्या कहते हैं? told the three of them that he is very sorry for them, but the camel can't work, or he would have been there by now, so he decided to leave him alone. तो वो क्या बोलता है मैन इन तीनों एनिमल्स को कि भाई कैमल कोई काम वाम नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको काम करना होता तो वो अभी तक यहाँ आ गया होता, क्लियर। अब उसे काम करना ही नहीं है, तो यस मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर यू गाइज, बट बिकॉज ही डज नॉट वांट्स टू वर्क, क्योंकि कैमल को काम ही नहीं करना, तो आई जस्ट वांट टू लीव हिम अलोन, मैं उसको अपने हाल पे छोड़ देता हूँ, मैं उससे अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। एंड आस्क्ड द ट्री टू वर्क डबल टाइम to make up for it. अब यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, बट जैसे ही मैन आस्क्ड द थ्री ऑफ देम, ये तीनों एनिमल से पूछते हैं या बोलते हैं सॉरी कि तुम लोगों को डबल टाइम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैमल ने जो काम नहीं किया ऑब्वियसली उसके लिए मेकअप कौन करेगा, यानी कि उसको कौन करेगा कंप्लीट, तो तुम तीनों को डबल टाइम करना पड़ेगा टू डू द और टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क और द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्क जो कि कैमल को करना था, बट ही इज नॉट रेडी टू डू इट। This made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert. And obviously anybody would be angry at this place. तो ये तीनों एनिमल्स जो है वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि भाई हम क्या को करेंगे कैमल का काम, तो इसीलिए गुस्से गुस्से वो क्या करते हैं, एक पंचायत बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, वो भी डेजर्ट के बिल्कुल एज पे। And the camel came there and laughed at them. कैमल आता है, वो खाना चबाता हुआ आ रहा है, कट करता हुआ आ रहा है, एंड च्यूइंग हिज कार्ड, एंड देन उसके बाद वो इन लोगों पे हंसता है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी बढ़िया जिंदगी मस्त कट रही है और ये लोग को मेरा काम भी करना पड़ रहा है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, एंड एज यूजुअल जो उसकी हैबिट थी, उसको सिर्फ एक ही वर्ड आता था, उसने फिर से आया, हंसा इन लोगों पे, हम्फ वर्ड बोला और वहां से चला गया। A jinn who was in charge of all deserts came rolling in cloud of dust. अब जो जिन है, जिन यानी जिसका हम मैजिकल पावर्स होते हैं ऐसा बोलते हैं, जो मैजिक लैम्प से रब करो तो बाहर आ जाते हैं, तो एक तरीके का इमेज हमारे दिमाग में ऑलरेडी फॉर्म्ड है, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द पिक्चर्स व्हेन वी वर डूइंग द डिस्कशन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो यहाँ पे जिन जो है वो कौन है, पूरे डेजर्ट्स के इंचार्ज हैं, जितने भी रेगिस्तान है वहाँ पर सबके जो हेड थे, जो इंचार्ज थे वो कौन थे, जिन। सो ही ऑल्सो केम इन दिस मीटिंग।
एंड रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, इस तरीके से आते हैं जैसे बिल्कुल ऐसे मिट्टी का एक क्लाउड बन रहा हो बादल, उसमें से एक जिन जो है वो बाहर आता है. The horse asked the jinn of all deserts if it is right for anyone to be ideal. To this the jinn told certainly not. अब सबसे पहले हमने क्या बात की थी, कौन गया था कैमल के पास, हॉर्स ही गया था, राइट. तो यहाँ जिन से भी सबसे पहले बात कौन करते हैं, हॉर्स. तो इस तरीके से आपको ध्यान में रहेगा. तो सबसे पहले हॉर्स जो है वो जिन से क्वेश्चन करते हैं कि आपके हिसाब से क्या ये सही है कि कोई भी फालतू बैठा रहे, कुछ काम ना करे, आइडियल या लेजी होकर बैठा रहे. तो इस पे जिन ने बोला ऑब्वियसली नॉट, सर्टेनली नॉट, कि 100% श्योरिटी, बिल्कुल भी सही बात नहीं कि कोई फालतू बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है. Then the horse told him that there's a thing in the middle of the desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. तो हॉर्स जब जिनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके हिसाब से कोई सही है कि नहीं, फालतू बैठा हुआ है, लेजी बैठा हुआ है, तो इस पे जिन क्या बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं. अब जिनके ही अंडर में सारे डेजर्ट्स थे और वन ऑफ द डेजर्ट्स में कैमल रहता था, तो उनसे कंप्लेन करना बनती थी. तो यहाँ पर हॉर्स ने बोला कि हाँ, आपके डेजर्ट में भी एक कोई चीज़ है जिसके बहुत लंबी सी नेक है, लंबे से पैर हैं, और वो जो है उसने एक भी थोड़ा सा भी काम, हैड नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, इवन थोड़ा हाथ भी नहीं लाया होगा, और मंडे मॉर्निंग से उसने कोई भी काम नहीं किया है. He want trot. अब हॉर्स ने क्या करा था, राइड के लिए पूछा था ना कि ट्रॉट करो जैसे हम कर रहे हैं, तो वही चीज वो बोलते हैं कि इवन उसको ट्रॉट भी नहीं करना है. The jinn told them that that's the camel. और जिन बड़ा खुश हो जाता है, जस्ट whistles, और वो एकदम से आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ हाँ वो तो कैमल है, बिकॉज ऑब्वियसली जिन इंचार्ज है तो उसको पता था कि उसके डेजर्ट में कौन कैसा दिखता है. The ox told the jinn that the camel always says humph. अब ox जो है सॉरी, वो सेकंड नंबर पे बोलते हैं, बट आया कौन था सेकंड नंबर पे, डॉग. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. तो जिन से सेकंड जो पोजीशन है सेकंड नंबर पे कौन बात करते हैं, ऑक्स बात करते हैं, और वो बोलते हैं जिनको दैट द कैमल ऑलवेज सेज हम्प एंड ही वांट प्लो. तो जिन जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई कैमल की बात हो रही है, तो वो पूछते हैं एनिमल से कि कैमल बोलता क्या है, व्हाट डज ही से. तो ऑक्स बताते हैं कि भाई वो कभी भी कुछ भी उसको बोलो, सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है और वो है वर्ड हम्प, कि हाँ भाई हम्प बोलता है और उसकी जान छुड़े आती है, एंड ही वांट प्लो, एंड इवन वो प्लोइंग भी नहीं करना चाहता है फील्ड की. The jinn told all the three that he will deal with the camel and asked them to wait for some time. तो भाई जिन ने बोला ठीक है, let me just do it, कुछ तो मैं डील करता हूँ अभी, I would hump him, यानी कि मैं उसके साथ डील करता हूँ, उससे बात करता हूँ कि भाई कुछ क्या है, दिक्कत क्या है, काम क्यों नहीं कर रहे हो, बट मुझे जो है थोड़ा टाइम दे दो. वो 1 मिनट मांगते हैं, बट वो जो है थोड़ा टाइम मांगते हैं उन लोगों से कि जस्ट गिव मी सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड दैट डेफिनेटली मैं कुछ करता हूँ, कैमल से बात करने की कोशिश करता हूँ. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो जिन जो है वो बिल्कुल डेजर्ट के ऊपर ऐसे घूमते रहते हैं और फिर वो देखते हैं कि भाई कैमल उनको कहाँ मिलेगा, और जैसे ही उनको दिखता है कि कैमल क्या कर रहे हैं, वो पूल में पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है, तो मे बी वो एडमायर कर रहा था कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, उसकी बैक भी बिल्कुल फ्लैट है बाकी एनिमल्स की तरह, तो उसको लग रहा होगा कि वाह मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ. सो ही वाज काइंड ऑफ एडमायरिंग हिमसेल्फ और प्रेजिंग हिमसेल्फ व्हाइल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन in the pool. Done? All right. The jinn told the camel that he has heard about him that he is not doing any work. तो जिन गए कैमल से, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो जिन क्या करते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं साइड में और अपने चिन को अपने हाथ में, यानी कि सोच विचार टाइप का जो जेस्चर होता है ना, ऐसे ऐसे देखना, ऑब्जर्व करना, तो वो ऐसे बैठ के कैमल को देख रहे हो. कैमल क्या कर रहा है, वो बढ़िया मस्त अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है पूल के अंदर. Then the jinn told the camel that because of him the three have been given extra work ever since Monday morning, all on account of his idleness. तो यहाँ पे जिन जो है वो इसको बोलते हैं कैमल को, भाई तुम्हारी वजह से बाकी तीनों को बहुत ज्यादा काम मिल गया है, तुम्हारे हिस्से का काम भी वो तीनों कर रहे हैं, दैट इज हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग, और ये सब कुछ तुम्हारी लेजीनेस, तुम्हारी आइडियलनेस की वजह से हो रहा है. And he went on thinking with his chin in his hand, and then the jinn was sitting there only, और वो अपने चिन पे हाथ रख के बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे और कि क्या बोलना है या फिर नेक्स्ट स्टेप उनको क्या लेनी चाहिए. The camel said humph. अब जिन को भी कैमल एक ही वर्ड बोलता है और वो क्या है, वर्ड humph, that's it. The jinn said that the camel, he would not have said that again if he was the camel. तो यहाँ पे जिन जो है वो कैमल को बोलते हैं said to the camel, कि अगर वो खुद जिन की कैमल की जगह होते, सॉरी, वो ऐसा बता रहे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी ये वर्ड हम नहीं बोलता जो तुम बार बार बोल रहे हो. You might say it once too often, I want you to walk. और तुम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हो इस वर्ड को, हम को बार बार हम करते हो. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस वर्ड को और ज्यादा नहीं बोलता. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ काम करना है, I want you to work. तो जिन जो है वो इसको बता देते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम काम काज स्टार्ट कर दो, you need to start working now.
And the camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big lump. अब कैमल जो है उसको समझाया जिनने कि भाई मत बोलो ये वर्ड बार बार, मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं बोलता, आप काम करना स्टार्ट कर दो. बट यस, कैमल वाज अ वेरी लेजी फेलो, तो वो वापस से बोलता है वर्ड हम्प. बट जैसे ही वो वर्ड हम्प मुंह से निकालता ही है, उसी वक्त उसकी जो बैक है, जो पीठ है, जो बिल्कुल फ्लैट थी, जो बड़ी अच्छी लगती थी कैमल को, बड़ा प्राउड था वो अपने लुक्स को लेकर, वो एकदम से पफ अप, फूलने लगी एंड देन वो एक बड़े से लंप में चेंज हो गई. The Jinn told the camel that the hump is his very own hump that he had brought upon his very own self by not working. तो यहाँ पे जिन क्या बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो हम्प है ना, वो वही है हम्प वर्ड जो तुम बोलते हो, और वो उसी वजह से मिला है क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट ये है. ऑब्वियसली जब भी कोई पर्सन बड़ा लेजी होता है, इन रियल लाइफ ऑल्सो, वो एनिमल की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन बींग्स की भी बात हो रही है यहाँ पे इनडायरेक्टली, कि अगर हम अपना काम बिल्कुल टालते जाते हैं एंड वी आर लाइक कि रहने दो, क्या करना है, वी वुड बी लेजी समटाइम्स, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको डेफिनेटली बेयर करने पड़ते हैं कभी ना कभी. या तो वो काम इतना ज्यादा पाइलअप हो जाता है कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है, फिर हम लगातार कुछ दिनों तक काम करते रहते हैं, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ गलत होता है, जैसे ये बेचारे कैमल के साथ हुआ. बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए, ही डिजर्व्ड इट. तो कैमल जो है उसका बैक एकदम से फूलने लगता है, पफ अप होने लगता है और एक हम्प में चेंज हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज आइडियलनेस एंड द वर्ड हम्प ही अटर्ड. Today is Thursday and he had done no work since Monday when the work began. Now obviously वो कैमल को बता देते हैं ये सब चीज़ें कि इस वजह से तुमको ध्यान देना है, या फिर तुम्हारा जो ये हम्प है वो बिकॉज ऑफ योर आइडियलनेस फॉर्म हुआ है. अब बात हो रही है, आज क्या है, थर्सडे है, एंड ही हैड डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगैन. तो जब से अभी तक थर्सडे था और अभी तक उसने कोई भी काम नहीं किया है, बट ये थोड़ा पहले हो गया. इसके बाद क्या हुआ, लेट्स डिस्कस दैट. द कैमल आस्क्ड हाउ कुड ही वर्क विद द हम्प ऑन हिज बैक. तो जिन जो है वो इसको बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारा जो हम्प फॉर्म्ड है, अब उसके साथ ही तुमको काम करना पड़ेगा, स्टार्ट वर्किंग. तो कैमल बोलता है मैं कैसे काम करूंगा भाई, ऐसा हम्प फॉर्म हो गया है मेरी बॉडी पे, मैं इसके साथ काम कैसे करूंगा. द जिन टोल्ड हिम दैट द हम्प हैज अ पर्पस ऑल बिकॉज ही हैज मिस्ड दोस 3 days. तो वो बोलते हैं कि भाई इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि देखो आज क्या है, थर्सडे, और तुम मंडे से काम नहीं कर रहे हो, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो 3 दिन तुमने काम नहीं किया है, उन तीनों दिन का काम जो है तुम अच्छे से आराम से कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ द हम्प. ऐसा क्यों बोलते हैं वो, लेट्स रीड दैट. He will be able to work now for 3 days without eating because he could live on his hump, and the jinn told the camel that he must not ever say that he did nothing for him. तो वो जिन जो है वो कैमल को ये बताते हैं कि भाई ये जो हम्प फॉर्म्ड है ना, वो तुम्हें हेल्प करेगा टू डू योर वर्क. जो भी 3 दिनों का काम बचा था वो तुम बिना खाए जो है अब लगातार काम कर सकते हो, बिकॉज ये हम्प जो है वो तुमको क्या देगा, नरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन देगा. ऐसा आप जनरली भी अगर आप रिसर्च वगैरह करोगे तो हम्प क्यों होता है, ताकि जो हम्प में फैट होता है उससे नरिशमेंट मिल जाता है कैमल को व्हेनेवर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर. सिमिलरली यहाँ पे वो उसको यही समझाते हैं कि भाई ये जो हम्प है वो तुम्हारे अच्छे के लिए फॉर्म किया मैंने, ताकि तुम लाइफ में काम कर पाओ आराम से, बिना ये सोचे कि मुझे भूख लग रही है, खाना कैसे खाऊंगा, बिकॉज दिस हम्प इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू. क्लियर. और फिर वो बोलते हैं जिन इसको कैमल को कि मुझे कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी आज तक नहीं किया है, बिकॉज मैंने तुमको क्या दे दिया, हम्प दे दिया, विच इज समवेयर गोइंग टू हेल्प यू. Then he asked the camel to go out of the desert and go to the tree and behave. और फिर वो कैमल से बोलते हैं कि भाई जाओ डेजर्ट के बाहर जाओ, उन तीनों एनिमल्स के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करना. तीनों एनिमल्स कौन, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, उन तीनों के पास जाओ, अपना काम कंप्लीट करो, उनसे अच्छे से बिहेव करना. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3. और ऑब्वियसली जैसे जिन ने बोला वैसे कैमल ने किया, वो चला गया उन तीनों के पास टू जॉइन देम एंड टू स्टार्ट वर्किंग. And from that day to this, the camel always wears a hump, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. तो तब से कैमल जो है वो काम तो कर रहा है और उसके बॉडी पे वो हम्प भी फॉर्म्ड है अभी तक हमेशा के लिए, बट येस वो जो 3 दिन का काम उसने नहीं किया था, जो बेचारे इन तीनों एनिमल्स को ओवर टाइम करके करना पड़ा था, वो अभी तक उसने काम कंप्लीट नहीं किया है. एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और अभी तक उसने बिहेव करना या किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना नहीं सीखा है. तो यहाँ पे लास्ट में जो लाइंस है वो ऑथर हमें बताते हैं कि उनके हिसाब से कैमल जो है वो अभी भी लेजी है, उसने अभी भी काम कंप्लीट नहीं किया अपना, और वो अभी भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है. तो ओवरऑल हमें क्या समझ आता है यहाँ पे कि 3-4 चीजें हैं जो ये बहुत ही अच्छी सी, इंटरेस्टिंग सी, एक इमेजिनेटिव बट येट इट इज इन वन, जो कि रियलिटी को बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है कि हमें कभी भी अपने काम को ना, सबसे पहली बात तो ये नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए कि भाई कल करेंगे परसों करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज वो पाइल अप होता जाएगा एंड अल्टीमेटली करना तो
है ही, तो व्हाई नॉट टू डू इट ऑन राइट टाइम, दैट टू व्हेन विद दैट ईज, वो बहुत ज़्यादा सिंपलनेस के साथ, बिल्कुल ऐसे टाइम वाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम उसी वक्त काम कर लेंगे। बट यस, बाद में टालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और फिर हमको वो टाइम भी कम लगेगा टू कंप्लीट इट। क्लियर। सेकेंड थिंग इज डू नॉट बी लेजी, कभी भी आइडियलनेस या लेजीनेस शो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से हमें ही अपने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। डन। एंड द थर्ड थिंग इज, जो यहाँ ऑथर से समझ आता है मे बी कि उनके हिसाब से जो जैसा है वो ऐसे ही रहता, बदलता नहीं है, ऐसा मे भी हम कह सकते हैं, बिकॉज कैमल के बारे में वो कहते हैं उसने अभी तक वो वाला काम नहीं किया जो उसने छोड़ा था एंड अभी भी वो बिहेव ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर उनका ऐसा सोचना है कैमल से रिलेटेड। सो ये थी कुछ चीजें जो ये चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाती है। डन। ऑल राइट। So with this, we finally come to an end of the topic. That is the summary of the chapter, How the Camel Got His Hump. I hope आपको ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत सिंपल सी स्टोरी, को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से कैरेक्टर्स हैं, 4 एनिमल्स हैं और एक जिन है जिनकी बात हुई है, एक मैन की बात हुई है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स जो कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है क्या, बट येस इट इज़ एन interesting story and also it gives a very beautiful message to us. Done. All right, chaliye, with this we come to an end of this topic, but yes, in the next video we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.